जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, और जिसमें आप लोगों को 50 बताने वाले हैं। और ये एग्जाम से पहले जरूरी आप लोग तैयार कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, की जयशंकर प्रसाद, की यज्ञ, की इलाश चंद्र जोशी। तो देखिए जो गुनाहों के देवता के यहाँ पर जो लेखक कौन है, तो यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, धर्मवीर भारती जी। अगला है चिंतामणि निबंध संग्रह किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, की जैनेन्द्र। तो चिंतामणि जो निबंध संग्रह है ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 1 शॉट ये वीडियो है, अच्छी तरीके से वीडियो को देखना। छोटा सा वीडियो होगा और 50 क्वेश्चन आप लोगों के अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, और ये एग्जाम से पहले जरूरी आप लोग तैयार कर लेना। अगला है गबन उपन्यास है, तो यहाँ पर निराला प्रसाद पंत, की प्रेमचंद। तो देखिए जो गबन है ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है, राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। अगला है प्रायश्चित किसकी रचना है? तो देखिए जो हमारा प्रायश्चित है ये हमारी भगवती चरण वर्मा जी की रचना है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? जो रेणुका और हुंकार ये किस विधा की रचना है? तो ये देखिए दोनों हमारी क्या है, पांचवें का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। काव्य है और किसकी है? तो महादेवी वर्मा जी की, भी आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया आकाशदीप और ममता कृति है, तो यहाँ पर आकाशदीप और जो ममता है ये जयशंकर प्रसाद जी की कृति है, डी बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला यहाँ पर मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। तो देखिए जो हमारी मेरी तिब्बत यात्रा कृति है ये हमारी राहुल शंकरतैन जी की, और यह एक यात्रा व्रत विधा आधारित है, ये भी आप लोग ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है कलम का सिपाही कृत के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही कृत के लेखक अमृत राय हैं, और यह एक आत्मकथा, ये भी आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला है, सॉरी यहाँ पर आत्मकथा नहीं जीवनी है शायद, आप लोग कमेंट करना कि कलम का सिपाही जीवनी है या आत्मकथा। अगला है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन है? तो देखिए महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन है? तो इसमें देखिए जो हमारा 9वें का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। छड़दा जो है ये हमारा क्या है, यही हमारा महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले जरूरी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लो। अगला है यहाँ पर धर्मयुग के संपादक कौन है? तो देखिए इसमें धर्म पहले ही दिया है, तो हमारा 10वें का राइट आंसर धर्मवीर भारती हो जाएंगे। अगला है मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं। तो देखिए इनकी जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा या फिर प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन कौन है? तो यहाँ पर मर्यादा हंस दोनों हैं, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। 11वें का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर सुधा और हंस हैं, देखिए यहाँ पर मर्यादा हंस नहीं है, सुधा और हंस दो हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो देखिए गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन है? तो मेरी यहाँ पर असफलताएं हैं, सी वाला राइट आंसर इसमें भी हो जाएगा 12वें का। अगला है 13वां अजात शत्रु किस विधा की रचना है? जो अजात शत्रु ये किस विधा की रचना है? तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 13वें का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। यह एक नाटक है, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की, ये भी आप लोग ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला है तितली उपन्यास है, तो प्रेम यहाँ पर तितली जो है ये उपन्यास किसका है? तो 14वें का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, ध्यान रखना, प्रेमचंद का नहीं है। अगला है सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो देखिए ये जो सूरज का सातवां घोड़ा ये उपन्यास है किसका है? धर्मवीर भारती जी का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो लाला श्री निवास दास जी हो जाएंगे, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना देखिए जो यहाँ पर ये परीक्षा गुरु है ये हिंदी का प्रथम उपन्यास भी है, क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास भी, आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत दुर्दशा रचना है, तो देखिए भारत दुर्दशा ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है, राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर 18वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? तो 1919 से 1938 ईस्वी तक, सी वाला बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वें का राइट आंसर कौन सा हमारा होगा? बी वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर देखते हैं ठूठा आम किसकी रचना है? तो देखिए जो ठूठा आम है ये हमारा जो भगवत शरण उपाध्याय जी के, राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। 19वें का राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर 20वां बर्फ की गुड़िया किसकी रचना है? तो यहाँ पर बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती जी की रचना है, राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला है एकांकी सम्राट कहा जाता है, तो राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट कहा जाता है, ई वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है?
तो देखिए शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञेय जी हैं। राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय है। उसके बाद में अगला यहाँ पर देखिए पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। क्या है, तो इसमें का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। अगला है 24वां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ध्रुव सामनी नाटक के रचनाकार कौन है, ध्रुव सामनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है तितली उपन्यास के लेखक कौन है, तो तितली उपन्यास के लेखक यहाँ पर 25वें का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला है यहाँ पर हिमालय की पुकार के रचनाकार कौन है, तो हिमालय की पुकार के रचनाकार जयप्रकाश भारती जी हैं। बहुत ज़्यादा ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही सारे लिए हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से इनको एग्जाम से पहले जरूर ही तैयार कर लेना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन है, रामचंद्रिका के रचयिता हैं। तो देखिए रामचंद्रिका के रचयिता यहाँ पर 27वें का हमारा राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, केशव दास जी हैं। अगला है द्वापर के रचयिता कौन है, तो द्वापर के यहाँ पर रचयिता हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी, बी वाला 28वें का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 29वां है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष 1943 और दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी को हुआ था, ये ध्यान रखना। उसके संपादक कौन है, तो अज्ञेय जी हैं। अगला है वीर गाथा काल के कवि हैं। इसमें से वीर गाथा काल के कवि कौन है, भूषण ये रीतकाल के हैं। चंद्रवरदाई ये क्या है, यही वीर गाथा काल के कवि। बाकी केशवदास ये हमारे रीतकाल के कवि। अगला है यहाँ पर देखते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, साकेत रचना है। साकेत जो है रचना किसकी है, तो यहाँ पर जो हमारे साकेत है ये हमारी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दीप शिखा किसकी रचना है, जो हमारी दीप शिखा ये किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, ठीक है, और ये आदिकाल का है। और जगन्निक परमाल रासो, उसके बाद में यहाँ पर पृथ्वीराज रासो अभी आगे बताऊंगा ये किसकी, यहाँ पर ये किसकी रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरिऔध जी हैं। क्या है, हरिऔध जी हैं, डी बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्या है यहाँ पर रीतकाल का अन्य नाम क्या है। तो देखिए रीतकाल का जो अन्य नाम हमारा हो जाएगा श्रृंगार काल। क्या होगा, श्रृंगार काल, बी वाला राइट, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 35वें का बी वाला। उसके बाद में अगला लोकायतन के कवि कौन है, तो लोकायतन के यहाँ पर कवि हो जाएंगे, यहाँ पर कितना है ये 36वें का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला आंगन के पार द्वार रचना है। तो आंगन के पार द्वार रचना ये किसकी है, बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अज्ञेय जी की है, किसकी है, अज्ञेय जी की। अगला है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार, 2023 में पूछा जाने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर 38वें का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला यहाँ पर बिहारी यहाँ पर किस युग के कवि हैं, तो बिहारी आपको पता होगा रीतकाल के कवि हैं। अगला है ललित ललाम किसकी रचना है, मतिराम की, पद्माकर की देवकी की, भूषण की। तो देखिए जो यहाँ पर ललित ललाम है ये हमारी 40वें का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, मतिराम की रचना है। अगला है तार सप्तक के संपादक कौन है, तो अज्ञेय जी तार सप्तक के संपादक है। अगला यहाँ पर 42वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीतकाल की रचना है। तो इसमें देखिए जो रीतकाल की रचना है ये रामचंद्रिका है। बाकी रामचरितमानस ये तो भक्त काल की रचना, प्रेम माधुरी भारतेंदु युग की रचना है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, ठीक है। इनको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लो। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, श्री रामचरितमानस तुलसीदास की, रामचंद्रिका केशव दास की है, और यही हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला देखते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ, ये देखिए शॉर्ट में मैंने लिख दिए हैं, तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लो। चिदम्बरा के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं, पथिक के रामनरेश त्रिपाठी जी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। खून की छींटे के भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, क्या लिखूँ, यहाँ पर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। उसके बाद में यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बहुरी अकेला बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला 2023 में, अशोक वाजपेयी जी हैं। सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर कहाँ हुआ था, तो रोनकता नामक गाँव में हुआ था, बिहारी सतसई में। यहाँ पर जो बिहारी सतसई है बिहारी लाल की रचना है। तो इतने आप लोग जरूरी तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 1 शॉर्ट वीडियो बना दिया है, एग्जाम से पहले जरूरी आप लोग तैयार कर लेना, भले ही आप लोग क्लास 10th या 12th में हैं। तो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट करना कि अब आपको किस पर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।